24 और मणिपुर से एक बार फिर चिंताजनक हिंसा की खबरें वापस। मणिपुर में मई में जो पूरी हिंसा शुरू हुई थी उसकी आग अभी तक धधक रही है और उसका जीता जागता सबूत है मणिपुर में जो अभी की घटना हुई है। एक बार फिर से वहां पर हालात जो हैं वो बिगड़ गए हैं। मणिपुर में जो गोरे इलाके में संदिग्ध आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के ऊपर हमला किया। इस हमले में सुरक्षा बलों के 7 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इनमें पुलिस कमांडो के 4 और बीएसएफ के 3 जवान शामिल हैं। घायल जवानों को इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके इम्फाल लाया गया है। तो ये इस वक्त एक बार फिर से मणिपुर की जो कानून व्यवस्था है, मणिपुर की जो यथास्थिति है, उसकी सही तस्वीर यहाँ पर इस वक्त दिखाती हुई कि मई के बाद से लेकर अब तक किस तरीके से वहाँ पर हिंसा पर काबू पाने की जो कोशिशें हैं वो अभी पूरी तरीके से कारगर साबित नहीं हो रही हैं। और इससे कई अहम और गंभीर सवाल खड़े होते हैं एक बार फिर से बीरेंद्र सिंह सरकार के सामने और साथ ही साथ केंद्र सरकार के ऊपर भी। बिल्कुल डराने वाली तस्वीर है ये उस समय की हैं जब वहां पर हमले का जवाब दिया जा रहा था सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। आप तड़ातड़ गोलियां चलते हुए सुन सकते हैं, कितना ज़बरदस्त हमला था ये भी आप कम अंदाज़ा लगा सकते हैं। 7 जवान इसमें बेहद गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि मणिपुर में नए साल के पहले दिन हिंसा जो है वो एक बार फिर से भड़की। मणिपुर में जो लिलोंग जिला है वहां पर स्थानीय लोगों पर फायरिंग हुई। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हथियारबंद बदमाश उनके इलाके में फिरौती मांगने के लिए आए थे और जब वहां पर उस बात पर कुछ कहासुनी हुई उन्होंने ऑटोमेटिक राइफल से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बदमाशों की तलाश में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। We have been reported and from many sources, the mercenaries from the Myanmar side, KNA-B, have involvement of their involvement. Their involvement is highly, possible. Now we are in touch with the ministry, the central government. Whatever doing and whatever going on in the More and the other part of the state area is with the consent and with the approval of the central government, and the operation is going on jointly with state security force and the central forces. तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़की है। मेरे सहयोगी रत्नदीप चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रत्नदीप, एक बार फिर से ये जो हिंसा भड़की है 2024 में मणिपुर में हालात बदलते दिखाई नहीं पड़ रहे। जो 2023 में मई में हिंसा भड़की थी उसके अभी भी यहाँ पर अंश दिखाई पड़ रहे हैं। एन बीरेंद्र सिंह सरकार के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान एक बार फिर से लगाता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो खबर हमें लग रही है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके साथ और मिस्क्रियन संदिग्ध उग्रवादियों के बीच गन बैटल हुई और उसमें 7 सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत बुरी तरह उनको वो जख्मी हुए हैं। इनमें से 4 मणिपुर पुलिस कमांडोज हैं, 3 सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस से हैं, बीएसएफ से हैं क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस वहाँ पे तैनात थे और इनके ऊपर रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड या फिर आरपीजी द्वारा हमला किया गया है, ऐसा पुलिस सूत्रों के मुताबिक हमें खबर लग रही है। और इनकी जो इंजरीज है ये गंभीर है और इसीलिए इनको एयरलिफ्ट किया गया है मोरे से इम्फॉल के लिए। वहाँ पर री-एनफोर्समेंट भेजी गई है। पिछले 2 दिनों में हमने देखा है कि मोरे में इसके पहले भी आरपीजी यूज हुआ था और इसके पहले पुलिस के सूत्रों के मुताबिक खबर ये लगी थी कि जो घटनाएं घटी थी, एम्बुश हुए थे, उसमें कम से कम 8 पुलिस के जो कमांडोज हैं वो जख्मी हुए थे। और ये घटना तब घटी है जबकि बीती रात मणिपुर के थौबाल जिले के लिलोंग में संदिग्ध जो लोग हैं जिनकी पहचान अभी तक पुलिस या फिर सरकार ने पुष्टि नहीं की है, वो पुलिस जो जिस तरह की गाड़ी यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह के गाड़ी जिप्सीज यूज़ करते हैं वैसे गाड़ी में आए और जो लोकल्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि वो पुलिस जैसी यूनिफॉर्म में थे और उन्होंने वहाँ पे
वहाँ पे फायर खोला उन्होंने, वहाँ पे गोलीबारी हुई और उसमें 4 लोगों की जान गई है। इसमें 3 लोग जगह पे मौत हुई है, एक की मौत अस्पताल में हुई है, और 8 लोग वहाँ पे गंभीर रूप से घायल हैं। वहाँ पे परिस्थिति अभी सामान्य है, मगर मोरे में परिस्थिति अभी भी टेंस्ड है। और पूरे वैली रीजन जो है मणिपुर की, उसमें अब कल रात से ही कर्फ्यू लगा दिया गया है और रीएनफोर्समेंट भी भेजा गया है। जरा एक बार मैं आपको मणिपुर, क्योंकि एक बड़ा अहम राज्य है और इस राज्य में पिछले अब मई से लगातार जिस तरह की हिंसा की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, उस पर सवाल भी बहुत हो रहे हैं। जरा एक बार फिर से आपको लिए चलता हूं पीछे और बताता हूं 2023 में मणिपुर में कहां से शुरुआत हुई थी, हुआ क्या था। मणिपुर के हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद वहां पर तनाव और बवाल शुरू हुआ। मैतेई को एसटी का दर्जा देने का जो निर्देश था, उसके मणिपुर हाईकोर्ट ने दिया था, उस फैसले के विरोध में रैली निकाली गई। 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन का एक मार्च था। इस मार्च में आदिवासी एकता मार्च निकाला गया। वहां चुराचांदपुर के इलाके में ये रैली निकली। राज्य में कुकी मैतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई। अगले 4 दिन में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हजारों लोगों के घर जला दिए गए। लाखों लोग अपने घरों से बेदखल हो गए। राज्य में इंटरनेट को बंद कर दिया गया। 4 मई को कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने की घटना सामने आई। 18 मई को पुलिस ने इस पर 0 एफआईआर दर्ज की। 21 जून को संबंधित थाने में भेजी गई एफआईआर। 19 जुलाई को यह मामला तब सामने आया जब एक वीडियो वायरल हुआ। इंटरनेट बंद होने की वजह से 2 महीने बाद यह मामला सामने आया और उसके बाद 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हिंसा में अब तक 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले को लेकर लगातार विपक्ष सरकार के ऊपर हमला बोलता रहा। राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता मणिपुर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर आने को लेकर और उस पर चर्चा की मांग को लेकर जो मॉनसून सेशन था वो पूरी तरह धुल भी गया। लेकिन उसके बावजूद अभी भी यहां पर हिंसा जो है एक बार फिर से भड़की है और उससे, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, सरकार के ऊपर गंभीर सवाल उठते हैं। रत्नदीप मेरे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नदीप, एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं, कहीं ना कहीं उनकी सरकार के ऊपर सीधे सीधे एक सवालिया निशान लग जाता है कि हिंसा पर अब तक पूरी तरह से काबू क्यों नहीं पाया गया है, जब केंद्र की भी मदद मिल रही है, वहां पर इतनी सारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उसके बाद ऐसा क्या हो रहा है कि सरकार हिंसा रोकने में नाकाम है? देखिए, ये जो परिस्थिति मणिपुर में बनी हुई है, ये ऐसी परिस्थिति है जो कि अमूमन हम नहीं देखते हैं, क्योंकि ये जो परिस्थिति बनी है मई के 3 तारीख से, जब जाति हिंसा पहले हुई, वहां पे 200 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं। 60,000 के जैसे लोग बेघर हुए थे। कुछ लोग अब धीरे से घर लौट रहे हैं। और पिछले 1 महीने में हमने देखा था कि हिंसा की घटना घट रही थी। ऐसा लग रहा था कि शांति धीरे धीरे से वापस आएगी मणिपुर में, मगर पिछले 3-4 दिनों में जिस तरीके की वारदात हुए हैं, इससे एक सवाल तो जरूर उठता है कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर काबू पाएगी राज्य सरकार, क्योंकि केंद्र सुरक्षा बल भी वहां पे तैनात है। और जो वहां पे शांति लाने के लिए तो बैक चैनल्स नेगोशिएशन जो एमएचए कर रही है, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं पे सवाल आते हैं, क्योंकि जब सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के साथ बात हुई है, इसके बाद भी हम देख रहे हैं कि पर्टिकुलरली जो बॉर्डर एरिया है मोरे, जो कि एक बॉर्डर टाउन है मणिपुर का, म्यांमार बॉर्डर से सटा हुआ, वहां पे बहुत ज्यादा झड़पें हो रही हैं पिछले 3 दिनों में। और सिग्निफिकेंटली हमने जो साउंड बाइट प्ले किया है मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का, उन्होंने वहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि उनके पुलिस के पास ये इनपुट है कि म्यांमार से कुछ घुसपैठिए आके जो मर्सिनरीज हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला कर रहे हैं। अगर ये बात है तो वहां पे बॉर्डर की निगरानी के ऊपर भी एक सवाल या निशान उठता है। असम राइफल्स म्यांमार बॉर्डर में तैनात है, और इसके पहले हमने देखा था जब मणिपुर में क्राइसिस चल रही थी, तब भी राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखा था कि असम राइफल्स के रोल के ऊपर क्वेश्चन रेज किए थे। तो ये सब सवाल जरूर हैं। और इसके साथ साथ जो कल रात को जो घटना घटी लिलोंग, जो कि इम्फाल वैली में है, महज आधे घंटे की दूरी पे है राज्य की राजधानी इम्फाल से,
वहां पे शाम के 7 बजे के बाद अचानक कुछ गाड़ियों में लोग ओके। हथियारबंद आ जाते हैं। एक गांव पे किसी के साथ उनकी अनबनी है, वहां पे गोली चलती है, 4 लोग मर जाते हैं और 8 जी। लोगों को गोली लगती है। कहीं ना कहीं पे ये जो सिक्योरिटी इतना बड़ा बंदोबस्त किया गया है, सेंट्रल फोर्सेस हैं, स्टेट फोर्सेस को हेल्प कर रहे हैं, दोनों जो ठीक है रतन समुदाय दीप। हैं उनके इलाकों में बफर जोन बनाया गया। इसके बाद भी ये सब घटना सवाल तो जरूर खड़े करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रत्नदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और